सोचिए एक ऐसा गैंगस्टर जिसका कंट्रोल सिर्फ मुंबई की गलियों तक नहीं बल्कि दुबई, कराची, लंदन और हत्ता अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। एक ऐसा इंसान जो अंडरवर्ल्ड का किंग था और साथ ही टेररिज्म का फाइनेंसर। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडिया उस तक कभी पहुंच नहीं पाया। दाऊद इब्राहिम, जिसने 1993 के मुंबई ब्लास्ट से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। पर एक सवाल अब भी जिंदा है, दाऊद आज है कहां? इस वीडियो में हम दाऊद इब्राहिम की क्राइम की बात नहीं करेंगे बल्कि उसकी राइज और रूल्स का ब्लूप्रिंट समझेंगे। डोंगरी का एक लड़का कैसे बना ग्लोबल अंडरवर्ल्ड का सीईओ, कौन थे उसके असली साथी, कैसे उसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू अपनी जान बचाई और क्या वो आज भी जिंदा है। यह है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दाऊद इब्राहिम, जहां हर सीन बेस्ड है रियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट फाइल्स और उन लोगों की कहानी पर जो उनके साथ थे या उनके पीछे। दाऊद इब्राहिम का असली नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। उसका जन्म 26 दिसंबर 1955 के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम खेत था। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है मुंबई की डोंगरी से, एक ऐसा एरिया जहां गरीबी, भीड़ भाड़ और क्राइम आम बात थी। उसके वालिद इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे और माँ आमिना घर संभालती थी। दाऊद 11 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इतने बड़े परिवार में बड़े संघर्ष होती थी। डोंगरी का माहौल उसके कैरेक्टर को शेप करता था। यहाँ की गलियों में सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता था। दाऊद जिद्दी, तेज दिमागी और फेयरलेस लड़का था। स्कूल उसने अहमद सलूर हाई स्कूल से शुरू किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। उसने पढ़ाई छोड़कर असली स्कूल डोंगरी की एक गली में बनाया। यहाँ से शुरू होती है उसकी दोस्ती उसके बड़े भाई साबिर कासकर के साथ, जिनके साथ उसने छोटी छोटी चोरियां और स्मगलिंग करना शुरू की। ये दोनों मिलकर बनाया एक छोटा सा गैंग जिसका नाम था द यंग डी ग्रुप। वहां उसने सीखा कैसे छोटी मोटी चोरियां करनी है, कैसे स्मगलिंग का बिजनेस चलाना है और कैसे अपने दुश्मनों को निपटाना है। उसके आसपास बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला उसके लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन सबसे बड़ा असर उसके बड़े भाई साबिर कासकर का था। दोनों ने मिलकर क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा और छोटी सी गैंग बनाई। धीरे धीरे दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड में फैलने लगा। दाऊद और साबिर की शुरुआत हुई थी छोटी मोटी चोरियों और चीटिंग से, लेकिन जल्दी उन्होंने समझा कि असली पैसा ऑर्गेनाइज क्राइम में है। दाऊद ने अपनी छोटी सी गैंग बनाई और राइवल पठान गैंग से टक्कर लेना शुरू किया। 1981 में साबिर का मर्डर हुआ, जो दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद दाऊद ने अपने दुश्मनों से बदला लेना स्टार्ट किया और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यहीं से उसका नाम अंडरवर्ल्ड में वायरल हो गया। 1980s की आखिरी हिस्से में दाऊद का इन्फ्लुएंस मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपनी गैंग को ऑर्गेनाइज किया और इलीगल बिजनेस में अपना हाथ घुसा दिया। शुरुआत उसने गोल्ड स्मगलिंग से की, जो एक बहुत बड़ा सोर्स था पैसे का। धीरे धीरे उसका नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और सुपारी किलिंग तक फैल गया। दाऊद मसल पावर पे नहीं, अपने दिमाग और स्ट्रेटेजी पे काम करता था। वो अपने राइवल्स को या तो खत्म कर देता या उन्हें साइडलाइन कर देता। जब मुंबई में पुलिस और मीडिया का प्रेशर बढ़ा, दाऊद ने दुबई शिफ्ट करना शुरू किया, जहां उसने अपने डी ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर चलाया। दाऊद की डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं थी बल्कि एक कॉर्पोरेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी। दाऊद सीईओ था और उसके पास अपनी टीम में कुछ खास लोग थे। छोटा राजन पहले फाइनेंस और ग्राउंड ऑपरेशन देखता था। छोटा शकील इन्फोर्समेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज संभालता था और दाऊद के भाई एनिस इब्राहिम बॉलीवुड और रियल एस्टेट का काम देखता था। उनके ऑपरेशन बहुत डाइवर्सिफाइड थे। गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, बिल्डर से एक्सटॉर्शन, फिल्म फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और हवाला नेटवर्क। ये सिस्टम इतना पावरफुल था कि दाऊद के नेटवर्क ने पूरी दुनिया में अपना राज जमा लिया था। दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े इनफेमस केस है 1993 के बम्बई ब्लास्ट। 16 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 257 लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। ये ब्लास्ट एलिजिडली दाऊद ने पाकिस्तान से टाइगर मेनून के जरिए प्लान कराया था। इस अटैक के बाद उसका नाम ऑफिशियली टेररिस्ट के लिस्ट में आ गया। इस केस में संजय दत्त का नाम भी आया, जिसमें दाऊद के लोग से आर्म्स का लिंक था। इसके अलावा दाऊद के नेटवर्क ने कई और केस किया।
ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, जिसमें वो अपने पावर बढ़ाने के लिए यूज करता था। 1993 के ब्लास्ट के बाद दाऊद ने दुबई छोड़कर अपने बेस पाकिस्तान में बनाया, खासकर कराची के क्लिफ्टन एरिया में। वहां उसका सेफ हाउस था जहां से वो अपने ऑपरेशन चलाता था। दाऊद के पाकिस्तान के ISI के साथ गहरे रिश्ते थे, जिनके जरिए वो अपने टेररिस्ट फंडिंग और स्मगलिंग नेटवर्क को चलाता था। उसका नेटवर्क इंटरनेशनल था। फेक पासपोर्ट, सेल कंपनीज और ग्लोबल टेरर ग्रुप्स जैसे अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके नाम जुड़ा। दाऊद की ये ग्लोबल रिसर्च उसे एक डेंजरस और एक्सक्लूसिव फिगर बनाती है, जिसे पकड़ना आसान नहीं। दाऊद इब्राहिम पर इंटरपोल की रेड नोटिस जारी है और US ने उसके खिलाफ $25 मिलियन का बॉन्टी रखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने भी उसके खिलाफ ग्लोबल सैंक्शन लगाए हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली 2020 में एक्सेप्ट किया था कि दाऊद उनके मुल्क में है, लेकिन अब तक उसका एक्सट्राडिशन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक दाऊद हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज में रखा गया है और बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहता है। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड को एक नया मॉडल दिया, एक डिसेंट्रलाइज और ग्लोबल नेटवर्क, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके बाद इंडियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने तरीके बदलने पड़े। बॉलीवुड पर भी उसका गहरा असर था। कई फिल्मों में उसकी कहानी से इंस्पायर होकर स्टोरी बनाई और कुछ स्टार उसके फंडेड प्रोजेक्ट से जुड़े। पॉप कल्चर में दाऊद एक विलन भी बना और एक मिस्ट्री फिगर भी, जिसके बारे में कहानियां चलती है, लेकिन असली सच अभी तक छुपा हुआ है। 2000 में एडवोकेट राम जेठालानी ने कहा था कि दाऊद इंडिया वापस आना चाहता था अगर उसे फेयर ट्रायल मिलता, लेकिन एलिजिबिलिटी सरकार ने इस मामले को इग्नोर कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट ने दाऊद के पॉलिटिकल कनेक्शन को हाईलाइट किया, जिससे यह अंदाजा लगता है कि उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि पॉलिटिकल सर्कल से भी थी। पाकिस्तान आज भी डिनाई करता है कि दाऊद उनके मुल्क में है, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब भी पाकिस्तान में ही है। मीडिया ने दाऊद को कभी रॉबिन हुड बताया, कभी कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर, जिससे लोग की सोच में कंफ्यूजन बनी हुई है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिसमें दाऊद इब्राहिम के ग्लोबल नेटवर्क पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद को कराची से पाकिस्तान पंजाब के एक सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया, जहां उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मुंबई हाई कोर्ट ने तारिक प्रवीण को बेल दी, जिसका लिंक दाऊद की डी ग्रुप से था, जो दिखाता था कि अभी भी उसका नेटवर्क एक्टिव है। ये सारी बातें दिखाती है कि दाऊद इब्राहिम का असर अब भी जिंदा है और वो आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, क्या दाऊद इब्राहिम कभी पकड़ा जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर उसके खिलाफ कामयाब हो गया, या ये सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक फिल्म बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपके हिसाब से दाऊद आज है कहां? मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए सच के साथ।